अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और अच्छी वाली वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ML1 मंसूबा अपने लिहाज से अगर देखा जाए तो तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है और रेलवे में कभी भी इतना बड़ा मंसूबा पाकिस्तान की जानिब से लॉन्च नहीं किया गया। अब दोस्तों, आज की वीडियो में जो नई मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इस मंसूबे के बारे में, वैसे तो ये अवेलेबल है 2019 और 2018 से, और ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी और इस पर थोड़ा सा आप कहने की मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद ही जाकर किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो पढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये मेहनत मैंने पहले भी की थी, पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अब ये भी इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अब मैं दोबारा से इसे इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ कि इसका एक रीज़न बनता है। रीज़न ये बनता है कि अभी जो एक्नी की जानिब से डॉक्यूमेंट अप्रूव किए गए, प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया, वो असल में जो इन्फॉर्मेशन पीछे मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, एक बार फिर वही इन्फॉर्मेशन इन प्रोजेक्ट के अंदर और इन डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूडेड थी। यानी ये इन्फॉर्मेशन वही है जो पहले भी शेयर की जा चुकी है, लेकिन वो अप्रूव हो गई है दोबारा से। इसलिए मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर गवर्नमेंट की प्लानिंग किस तरह हुई और किस तरह गवर्नमेंट ने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर किया। अब दोस्तों, पहले तो आप ये बात याद रखें कि मैंने आपको कभी बताया था कि गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया कि ये प्रोजेक्ट हमारी कोशिश होगी कि BOT मॉडल के तहत बनाएं। BOT मॉडल कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो इस मॉडल के तहत अगर कोई प्रोजेक्ट बनता तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड रेलवे दोनों के ऊपर बोझ ना पड़ता। लेकिन क्योंकि चाइना ने इनकार कर दिया, इन्होंने खुद ही दावा किया था कि हम चाइना को मना लेंगे, और मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर ये चाइना को मना लेंगे तो काफ़ी बड़ी ये डेवलपमेंट होगी। लेकिन चाइना नहीं माना। पहली बात अब ये आ गई कि ये प्रोजेक्ट बनेगा किस तरह। तो डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बनेगा इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट मेथड के तहत। इसी मेथड के तहत ज़्यादातर पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बनते थे। आजकल BOT मॉडल भी आ चुका है, उसके तहत भी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अब दोस्तों, आगे चलती हैं इसकी फाइनेंसिंग की तरफ। फाइनेंसिंग का 90% हिस्सा चाइना की गवर्नमेंट देगी, और आप कहने के वो जो 90% हिस्सा देगी वो असल में लोन की सूरत में होगा, और बाकी जो 10% बचेगा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट देगी। अब दोस्तों, इधर थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान भी एक छोटी सी कन्फ्यूज़न मौजूद थी कि इसका जो लोन लिया जा रहा है वो उतारेगा कौन, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उतारेगी या रेलवे उतारेगी। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि रेलवे अपने ज़िम्मे ले इसे, और रेलवे चाहती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ज़िम्मे ले। लेकिन दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तब भी मैंने आपको बताया था कि आज भी फेडरल गवर्नमेंट पैसा देती है तो रेलवे के मुलाजमीन को तनख्वाह दी जाती है। यानी रेलवे एक लॉस में जाने वाला पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अदारा है, तो इसलिए ये भी लोन यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा। तो ये एक और चीज़ जो मैंने क्लियर करनी थी वो मैंने कर दी। डॉक्यूमेंट के मुताबिक भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होगी और वही लोन भी पे करेगी। अब दोस्तों, असल में यहाँ IMF का भी थोड़ा सा रोला मौजूद था, और वो भी मैंने आपसे शेयर किया था कि बड़े बड़े अदारे ये कहती हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसकी जो फिजिबिलिटी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस हैं कि लोन पाकिस्तान की गवर्नमेंट शायद ठीक तरह से उतार ना सके, या अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे इस तरह इसे इकनॉमिक फ़ायदा उठा ना सके कि ये अपना लोन खुद ही पे कर पाएँ। तो इसलिए आप सोच लें, आप समझ लें, तो फिर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ करें। अब दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका नया हल निकाला। वो हल कुछ इस तरह से निकाला गया कि इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 के अंदर। दोस्तों, पैकेज 1 जो जब शुरू होगा इसकी कास्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन अभी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन शुरू में आप ले लें कि पैकेज 1 असल में जनवरी 2021 से इसका आगाज़ होगा और ये आगे चलता जाएगा। ये मेरे ख्याल से 2024 की दिसंबर के
जाकर इसका एंड होगा। अब इन्होंने किया क्या कि इन 3 पैकेज को इस तरह तकसीम किया है कि जब पहला पैकेज का आगाज़ होगा जनवरी 2021 के अंदर, इसके 1 साल बाद इसके दूसरे पैकेज का आगाज़ होगा और पहले पैकेज के 2 सालों बाद इसके तीसरे पैकेज का आगाज़ होगा। इस तरह ये होगा कि इसका जो आप कह लेंगे बर्डन बनता है वो डिवाइड होता जाएगा और ये 3 सालों तक आगे चला जाएगा। और IMF भी यही कहता था कि भाई हमारा, क्योंकि अभी आप हमारे प्रोग्राम के अंदर हैं तो आप एक ही बार में इतना लोन नहीं ले सकते। इस तरह दोस्तों पाकिस्तान ने ये भी मसला हल किया। अब क्वेश्चन इधर ये पैदा हुआ कि क्या पाकिस्तान 6 अरब डॉलर जो पाकिस्तान लेना चाहता है या 6.2 अरब डॉलर जो ओरिजिनल रकम हम चाइना से लेंगे कर्ज की सूरत में जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगी वो एक ही बार में ले लिया जाएगा। तो यहाँ भी फिर पाकिस्तान ने ये किया कि ये सोचा कि जब हमने फेज़ के अंदर डिवाइड कर दिया तो कर्जा भी फेज़ के अंदर लिया जाएगा। अब दोस्तों फेज़ 1 जब आगाज़ होने जाएगा इसका तो पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट करेगा चाइना के साथ और फेज़ 1 के ऊपर जितनी कास्ट आएगी सिर्फ उतनी रकम लेगा और वही रकम पाकिस्तान कर्ज की सूरत में लेगा और वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब दूसरे फेज़ की बारी आएगी तो तभी पाकिस्तान उसका कॉन्ट्रैक्ट करेगा और तभी उतने पैसे पाकिस्तान लेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट भी तभी होगा। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो एक ही बार में पैसे लेने से पड़ सकते थे वो भी नहीं पड़ेंगे। इसी तरह जब तीसरे फेज़ का आगाज़ होने जा रहा होगा जो कि टाइम लिमिट पहले से डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद होगी तब उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और तभी पैसे लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरह आप इकोनॉमिक प्लान पाकिस्तान का समझ चुके होंगे कि रकम को डिवाइड कर दिया गया बहुत ही अच्छे और एहसन तरीके के साथ। अब जैसा कि दोस्तों मैं पैकेज 1 की कास्ट के मुतल्लक आपको बताऊं तो पैकेज 1 की कास्ट आ जाएगी 2.4 अरब डॉलर। इसी तरह पैकेज 2 की जो कि दूसरा पैकेज होगा और 1 साल बाद इसका आगाज़ होगा, इसकी कास्ट तकरीबन आ जाएगी कोई 2.7 अरब डॉलर तक। इसी तरह दोस्तों तीसरे पैकेज की कास्ट होगी 1.7 अरब डॉलर तक। तो इस तरह ये 3 पैकेजेस में तकसीम कर दिया जाएगा और ये जितना भी लोन होगा ये अपने वक्त के मुताबिक ही इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। आगे फ़र्ज़ करने के फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान कुछ तब्दील करना चाहे तो पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, पाकिस्तान उसमें कुछ तब्दील भी कर सकेगा और पाकिस्तान अगर लोन नहीं लेना चाहता तो पाकिस्तान लोन लेने से इनकार भी कर सकेगा क्योंकि पाकिस्तान ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया होगा। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है जिसके तहत पाकिस्तान ये बनाने जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ BOT मॉडल के तहत बन जाता तो वो सबसे बेहतर होता। इसे ये होना था कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ पड़ना ही नहीं था। लेकिन अब खैर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ये भी मेथड अपनाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान पहले भी अपनाता था। अब दोस्तों ये भी बात आप याद रख लें कि पाकिस्तान की रेलवे के इस प्रोजेक्ट का यानी ML1 का जो लोकल कंपोनेंट होगा ये 672 अरब रुपए तक होगा और इसका जो फॉरेन आप कहने के कंपोनेंट बनेगा ये 2.71 अरब डॉलर तक बनेगा, यानी 4 अरब डॉलर के लगभग की रकम आप कह सकते हैं कि लोकल कंपोनेंट होगा। अब दोस्तों मैं एग्जैक्टली पैकेज 1 की इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों पैकेज 1 जनवरी 2021 में इसका आगाज हो सकेगा डॉक्यूमेंट के मुताबिक और दिसंबर 2024 तक मुकम्मल होगा। 527 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक बनेगा, ये पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान होगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शायद मार्च के अंदर इस प्रोजेक्ट का आगाज हो, तो जनवरी के अंदर डॉक्यूमेंट के मुताबिक हो सकता है कि प्रोजेक्ट का आगाज हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो फिर हो सकता है, वरना जो इसका संगे बुनियाद हो सकता है ये मार्च तक भी जा सकता है, क्योंकि जो प्री वर्क होता है उसमें मशीनरी लानी होती है, बहुत कुछ करना होता है। इसका आगाज हो सकता है कि जनवरी के अंदर हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट वर्क जो हमें नज़र आना शुरू हो शायद वो मार्च अप्रैल तक चला जाए। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो भी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जानिब से ही जारी की गई थी। अब दोस्तों ये जो इकोनॉमिक प्लान है इसके मुताबिक 3 फेज़ बनाए गए हैं और मैंने आपको बताया कि जब फेज़ 1 का आगाज़ होगा तो फेज़ 2 उसके 1 साल बाद ही आएगा। इससे पहले 2 फेज़ के ऊपर इकट्ठे काम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ IMF की रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। और दोस्तों जो मैंने 9 आपको हिस्से बताए थे वो मैंने आपको छोटे लेवल के ऊपर बताए थे, यानी फ़र्ज कर लें अगर मुल्तान से लेकर लाहौर तक एक प्लेन एक प्रोजेक्ट बनता है, एक पार्ट बनता है, तो वहाँ और भी दरमियान में सिटीज़ आती हैं। तो पैकेज
1 के अंदर भी अगर देखा जाए, जो मैंने आपको बताया रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर के दरमियान, तो यहाँ 2 हिस्से भी बन सकते हैं, यानी लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से पेशावर। अब किसी भी हिस्से पर पहले काम का आगाज़ किया जा सकता है और बाद में दूसरे हिस्से पर किया जा सकता है, या दोनों हिस्सों के ऊपर इकट्ठे भी काम का आगाज़ किया जा सकता है। इसके बाद अब दोस्तों दूसरे पैकेज की बात कर लेता हूँ। दूसरा पैकेज जनवरी 2022 से शुरू होगा और दिसंबर 2026 तक ये मुकम्मल होगा। ये अपग्रेडेशन का मंसूबा होगा, 521 किलोमीटर लंबा होगा और ये लाहौर से हैदराबाद तक जाएगा। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इसी पैकेज 2 के अंदर जो कराची से हैदराबाद तक का पार्ट होगा वो भी इंक्लूड होगा और इसे भी बनाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों पैकेज 3 आ जाएगा और पैकेज 3 740 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें दोस्तों रावलपिंडी, पेशावर और हैदराबाद, मुल्तान के ट्रैक को बेहतर किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट 7.2 अरब डॉलर, और इससे पहले जब रेलवे ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था तब ये 9.2 अरब डॉलर तक बताया जाता था। तो कास्ट 6.8 अरब डॉलर तक किस तरह पहुंची? तो दोस्तों यहाँ इन्होंने कुछ चीज़ों को रिडक्ट कर दिया अंदर से। इसमें दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आनी थी, जो इसकी मैनेजमेंट फीस होनी थी, इसे कट किया गया। इसी तरह इसकी अब कहने की जो इंश्योरेंस कास्ट होनी थी, इसे कट कर दिया गया है। तो इस तरह के कुछ काम किए गए हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी मेजर्स होने थे, इसे कट कर दिया गया। जो डिज़ाइनिंग के अंदर इसकी कास्ट आनी थी, इसे कट कर दिया गया है। तो इस तरह मिलाकर ये कट करते गए हैं चीज़ों को और ओवरऑल ये कास्ट अब आ चुकी है 6.8 अरब डॉलर की। लेकिन इसकी लेंथ उतनी रहेगी, इसका जो ट्रैक होगा वो उसी तरह बनेगा, जो इसमें जदीद तरीन सिस्टम इंस्टॉल होगा वो भी उसी तरह होगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि चाइना के कॉन्ट्रैक्टर को ही दिया जाएगा और ये पहले से डिसाइड हो चुका है सब कुछ। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट की जानिब से एक समरी भी मूव की जाएगी और इस समरी के मुताबिक जो भी इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस होता है इसे रोक दिया जाएगा या वो किया ही नहीं जाएगा और इसका जितना भी ठेका होगा वो चाइना के कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा, क्योंकि ये पहले से तयशुदा मामलात हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। और कई बार जब किसी मुल्क के साथ किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर मालूमात तय होती है तो ये चीज़ें पहले डिसाइड कर ली जाती हैं, क्योंकि जिस मुल्क का पैसा होता है वो यही चाहता है कि हम खुद ही इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान का अपना पैसा होता तो पाकिस्तान यहाँ इंटरनेशनल बिडिंग भी करवा सकता था। तो मेरे ख्याल से आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैंने आज दे दी। आपके ज़हनों में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर मैंने कर दिए होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जून 2020 के अंदर ही जो CDWP है इनकी जानिब से इसे रेफ़र कर दिया गया था एक्निक को, तो एक्निक की जानिब से भी इसे अप्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।